का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, अब पहन के घूमता है 9 लाख का सूट। इस समय का मुख्यमंत्री कहता है अपने बाप के मरनी में नहीं जाता है, और कल्याण सिंह के लोटिया को लेकर के बाबूजी बाबूजी कहकर के मेरा संस्कार है। अपने बाप को नहीं पूछना, अपने बाप को नहीं, अपने बाप के साथ गद्दारी है, दूसरे के बाप से बैठे हुए कोरोना काल इतनी बड़ी भयावह बीमारी आई। यही मोदी जी गोरखपुर आते हैं और गोरखनाथ मंदिर नहीं जाते हैं, पंकज चौधरी के वहां जाते हैं। सम्मान की बात है, कौन सा सम्मान का बात है? अरे गोरखनाथ मंदिर के गोरखनाथ मंदिर एक बात नहीं। मोदी जी कहते थे क्या हमको प्रधानमंत्री बनना है? वो तो अपने गुरुए को लात मार करके उनके कंधे पे लात रख करके चल गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। आज अडवाणी जैसे कहते हुए नमस्ते करते रहते हैं उनको। क्या चक्कर है भाई? ये सम्मान की बात करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। यही इनका संस्कार है कि जिसके कंधे पे हाथ रखो उसी के कंधे पे लात रख के ऊपर चढ़ जाओ। ये भाजपा के लोग केवल योगी जी को घेरने के लिए, योगी जी को घेरने के लिए पूरी गुजराती भाजपा जो पूंजीपतियों की दलाल है, जो वो लगे हुए हैं योगी जी को घेरने के लिए कि ये प्रधानमंत्री न बनने पावे। और अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी कभी भविष्य प्रधानमंत्री के दावेदार ही न पाए। जी ने कहा दिया कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़िए महाराज जी का, महाराज जी ने साफ समझे कहा है। नगर निगम इनकी सरकार, अब क्या ये अमेरिका में सरकार बना के नगर का विकास करेंगे? ये लोग महाझुट्टे, जैसे इनका बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। ये लोग कहते कुछ है करते कुछ है। 15 लाख खाते में जाएगा, 15 रुपया नहीं मिला। हम तमाम राजनीतिक पार्टियों से तमाम जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के मनों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर महानगर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी, और भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं दीपक पांडे जी। तमाम इन दोनों लोगों का स्वागत करते हैं और राजनीति पे चुनाव पर चर्चा करते हैं। 24 का चुनाव आ रहा है सर, पहली बार आपके पास आएंगे। देखिए 24 का चुनाव है और इंडिया गठबंधन भारी मत से चुनाव जीत रहा है, और इसी हार के डर के बौखलाहट से भाजपा और मोदी जी संभावित हार को देखते हुए विपक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगा करके लोगों को ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से डरवा करके झूठे मुकदमे में जिसका कोई बेस नहीं है जेल भेजने का भय दिखा रहे हैं, भेज रहे हैं। लेकिन उससे इंडिया गठबंधन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है और 24 में इनका सफाया है। आपने इंडिया गठबंधन की बात की, अभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो अलग हैं, अलग की एक संकेत दिए थे, लेकिन फिर बाद में अपने बयान को वापस ले लिया था। फिर नीतीश कुमार के सुर बदलते नज़र आते हैं, तो फिर इंडिया में ए और डी तो निकल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं निकल रहा है। ये सब राजनीतिक बातें होती हैं, मीडिया अपने हिसाब से उसको दिखाता है, छापता है, और जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं वो पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता रहती हैं और उस पर बखूबी काम हो रहा है। तो ये भाजपा का और उनके लोगों का, आरएसएस का फैलाया हुआ झूठ है, और उसको किसी भी तरह से ये लोग जो है चाह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन बिखर जाए, ताकि जो इन लोगों का हार है आगामी वो टल जाए। लेकिन ऐसा कुछ क्या लग रहा है? हार बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर एक बार बनाने जा रही है। और रही बात झूठ और भ्रम की, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष से अजय राय जी से और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं कहलवाया था। ये आपका प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। एक जगह आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं आप लोग, आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर साथ नहीं दी होती तो हम वहाँ चुनाव हम जीत गए होते, वो बाग बाबा के स्वरधाम में। और एक जगह आप जीतते हैं तो कहते हैं हम एक हैं। आप लोगों का दोहरा चरित्र और दोहरी चाल की वजह से ये काम हुआ है। इसके पहले भी 2 बच्चों की जोड़ी चुनाव में आई थी, लेकिन आपने देखा कि समाज में आप लोगों का क्या हश्र हुआ, और सम्मानित जनता ये जानती है कि किसके हाथ में भविष्य है और किसके हाथ में भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, बयानबाजी पे नहीं काम करते हैं। और आप तो मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप सम्मानित कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए ईडी का मतलब क्या होता है? ईडी नहीं जजमेंट सुनाती है, कोर्ट सुनाता है। ईडी का काम है उसका दूध का दूध और पानी का पानी करना।
कि ये तो कोर्ट का आदेश है कि कोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब आप सारे लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे, इसीलिए आज आपकी आम की तरह ही स्थिति हो गई है। अब कुछ ही प्रदेशों में आप लोग रह गए हैं, आने वाले समय में देखिएगा इससे भी बड़ी हार होने वाली है आप लोगों की। क्या लगता है? देखिए, मुगालते में रहना और मुगालते में रखना कोई भाजपा से सीखे, भाजपा के नेताओं से सीखे। राज्यों से ये खदेड़े जा रहे हैं, हटाए नहीं जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं बुरी तरह से। इनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार किसी राज्य में नहीं है और इनके चुनाव लड़ने के जो तरीके हैं, हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का भय दिखा करके ये लोग चुनाव लड़ते हैं। जिस तालिबान को ये लोग गाली देते हैं उसी तालिबान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, जिस पाकिस्तान को ये लोग गाली देते हैं उसी पाकिस्तान के साथ ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, गलबहियाँ करते हैं, गद्दारी करते हैं देश के साथ। और जब बात शिक्षा की, बेरोजगारी की, महंगाई की आती है तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस समय जनता इनके कुकृत्यों से त्रस्त है और त्रस्त होकर के, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज आप किसी थाने में चले जाइए, जो मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, अगर कोई आप हाथ पैर जोड़ करके जो काम 500 रुपये में करा लेते थे किसी दरोगा से, किसी से, आपसे 5,000, 10,000, 50,000 रुपये वही दरोगा ले रहा है और आप कहते हैं कि हम शिकायत करेंगे, तो बोलता है जाओ मुख्यमंत्री से हमारी बात कराओ। इतना बेलगाम प्रशासन है, इनके भ्रष्टाचार चरम पे है। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवाओं के पास कोई काम नहीं है, युवा त्रस्त है। महंगाई ऐसा है कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, व्यापार बैठा हुआ है, व्यापारियों को ये लोग डराते धमकाते रहते हैं, जीएसटी के माध्यम से, कभी कुछ के माध्यम से, इनकम टैक्स के छापे के माध्यम से। ये लोग केवल भय की राजनीति करते हैं, इनका अपना कुछ है ही नहीं है। बस एक चीज़ जान लीजिए, इनके डिक्शनरी से अगर हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान निकाल दिया जाए तो आज के आज ये लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, महंगाई का एक बात है, अभी मनोज तिवारी गोरखपुर के दौरे पे थे बीते दिनों। आम आदमी पार्टी यानी आपके राष्ट्रीय नेता पर एक बड़ा बयान दिया है, उसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी किस तरीके से? देखिए, नचनिया पदनिया की बात आप करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। वो सबसे बड़ा नचनिया पदनिया है। गोरखपुर का भी सांसद वही है। ये लोग स्तरहीन लोग हैं, भाजपा इन लोगों को प्रश्रय देती है। ये दोनों लोग, जब एक आदमी कांग्रेस से लड़ा और एक आदमी सपा से लड़ा, इसी भाजपा को ये लोग गाली देते थे। आज इनके प्राणप्रिय बने हुए हैं और अनर्गल बयान दे रहे हैं। गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाए ये लोग घूम रहे हैं। मनोज तिवारी घूम रहे हैं, आदरणीय राज्यसभा सांसद जी जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके ड्राइवर बन के घूम रहे थे। ये क्या नैतिकता की बात करेंगे? ये क्या किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे? ये तो खुद भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। आने वाले चुनाव में दिल्ली से इन लोगों का सफाया होगा। जो मनोज तिवारी यहाँ बयान दे के गए हैं, वो मनोज तिवारी वहाँ पे अपना हस्त्र देखेंगे जब आम आदमी पार्टी उनको चारों खाने चित्त करेगी। वो तो कह रहे हैं कि इस बार हम सारा सीट आएंगे, भैया कह रहे हैं दिल्ली से सफाया है। गलतफहमी के शिकार हैं, पहले भी रहे, आज भी हैं। अच्छा, आप बताइए, किसी सम्मानित व्यापारी बंधु से पूछ लीजिए, आज वो डर से नहीं, भय से नहीं, केवल सुशासन से खुश है। आपके करनी और कथनी के अंतर में को लोग जान चुके हैं, इसलिए आज हर व्यापारी खुश है। आप कहें, दूसरी बात कहें नचनिया पदनिया, राज बब्बर क्या हैं? वो भी एक एक्टर ही हैं। आपके किसी समय में वो सहयोगी दल होते थे, उनकी जनमोर्चा एक पार्टी थी, कांग्रेस के बगल में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बगल में बैठते थे। नगमा को भूल गए आप, काजल निषाद को भूल गए, या तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आप खुद खड़ा कर दिए हैं। नचनिया पदनिया किसके पहले बातें, सरकारें किसकी थी? 55 साल आप लोगों ने क्रिकेट की बात कही, 55 साल कांग्रेस की सरकार थी। 55 साल में आपने क्या किया? क्यों नहीं क्रिकेट बंद करवा दिया? आप BCCI क्या देखते? आप पूरे भारत में आपका नेतृत्व था, आप उस समय सोए थे, आप क्या कर रहे थे? आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, आपको 40,000 जनता नौका बिहार पे मिलेगी रोजगार अपना लगाते हुए। एक पैमाना बना, जिस समय संविधान बना उस समय एक पैमाना बना कि सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है, केवल 30% लोगों को मिल सकती है, तो आप दे देते क्या नौकरी? हम सम्मानित लोगों से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने करनी और कथनी का काम करती है, आप लोग केवल बरगलाए हैं, इसलिए आज आप लोगों का बद से बदतर स्थिति हुआ है। देखिए, अब तो जनता ही निर्णय करेगी कि कितना उसको रोजगार मिला है और कितना भ्रष्टाचार से मुक्त है। और अगल बगल आप कैमरा घुमाइए, व्यापारी भाई लोग हैं, जब यही GST का छापा पड़ रहा था, ये लोग दुकान बंद कर करके भाग रहे थे। यही गोरखपुर है, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। आप किसी भी व्यापारी से जाकर पूछिए, यहीं बगल में बलदेव प्लाजा है, वहीं पे बहुत बड़ी सभा हुई थी। GST विभाग ने व्यापारियों को इतना आतंकित किया था कि एक खोमचे वाला भी डर के मारे, एक चाय वाला भी डर के मारे उसका
असेसमेंट गलत कर देते थे लोग, 5 लाख 10 लाख का जुर्माना लगाते थे, वो ताला बंद करके बेचारा व्यापारी डरा सा मारा रहता था। पूरे गोरखपुर में इन लोगों ने एक ऐसा भय का माहौल क्रिएट किया था कि व्यापारी कम से कम 15 दिन डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे, और व्यापार उसका बैठ गया था। ये किसी से छुपा नहीं है। अब ये ना माने इनकी बात है, आप कहीं भी किसी भी व्यापारी से पूछ सकते हैं। रही बात, हम इस बात पे उनको कह रहे हैं, मनोज तिवारी जी को, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता चोर हैं। इस बात पे हमने कहा कि वो नचनिया पदनिया है जिसके राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा गया, कुछ नहीं किया गया। ये कहीं किसी से छुपा है? बंगारू लक्ष्मण जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो रंगे हाथ पकड़ा गया। ये मोदी क्या कर रहे हैं? ये केवल पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हैं। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं मैं फकीर हूँ, 9 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 80,000 रुपये किलो का मशरूम और 2.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का पेन लगा के चलते हैं, कहते हैं मैं फकीर हूँ, हैं? और ये कहते हैं फिजूल खर्ची। जनता टैक्स देती है। जनता को अगर हमारी आम आदमी पार्टी बिजली दे रही है, आम आदमी पार्टी पानी दे रही है, आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की गारंटी ले रही है, आम आदमी पार्टी विश्व स्तरीय शिक्षा दे रही है, इन लोगों का असली घबराहट का काम यही है। इसी वजह से घबराए हैं। ये दिल्ली और पंजाब के हार से जितना नहीं डरे, उससे ज़्यादा ये लोग गुजरात में जब 6 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई और वहाँ के जनता ने जब इतना वोट दिया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उसके बाद से मोदी और शाह जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, इनके अंदर ये डर का माहौल हो गया कि अब आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से फैल रही है। इनका चरित्र हनन करो, इनके ऊपर झूठा आरोप लगाओ, इनको गिरफ्तार करो, क्योंकि ये शिक्षा दे नहीं सकते हैं। अहमदाबाद में एक नकली स्कूल में बैठ के फोटो खिंचवाया, सवेरे नट बोल्ट खोल करके वो स्कूल चला गया। ये सब जग जाहिर है, मीडिया में बहुत इस बात को प्रचारित किया, मीडिया ने प्रचारित किया था। ये शिक्षा पे बात ही नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि जनता मरी रहे, पढ़े ना लिखे ना, जनता स्वास्थ्य के अभाव में मर जाए। कोरोना का काल का छुपा नहीं है किसी से, इनकी इतनी बद इंतजामी है। आज गोरखपुर में एम्स की बात करते हैं, एम्स का पेशेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में जाके बीमार और तीमारदार डॉक्टरों से मार खा रहे हैं। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। और विकास की बात करते हैं, ये क्या विकास करेंगे? यहीं से चलिए, गोलघर का ये जगह है और नाली देखते हुए चलिए, यहाँ थोड़ा इधर नाली देखते हुए चलिए। अगर आपको बजबजाती नालियाँ, टूटी फूटी सड़कें ना मिले तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मुख्यमंत्री का शहर है जहाँ डेंगू फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब कितनी सरकार चाहिए? राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, नगर निगम में इनकी सरकार। अब क्या ये अमेरिका में सरकार बना के नगर का विकास करेंगे? ये लोग महाझुट्ठे, जैसे इनका बीजेपी का फुल फॉर्म है बड़का झुट्ठा पार्टी। ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। 15 लाख खाते में जाएगा, 15 रुपया नहीं मिला। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इनके डिक्शनरी से हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान अगर हटा दिया जाए, आज ये लोग भरभरा करके गिर जाएंगे। क्योंकि जब इनको कोई ऐसी दिक्कत आती है, कभी बम ब्लास्ट करा देंगे। ये इनका पुराना इतिहास रहा है, ये इनका पुराना इतिहास रहा है। कभी बम ब्लास्ट करा देंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा देंगे। अब तो राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री राम मंदिर इनके बनाने से नहीं बन रहा है, कोर्ट के आदेश से बन रहा है। देश की जनता ने चंदा, तो आप 60 साल में आप एक मिनट, कोर्ट का आदेश अगर 1 सेकंड में पारित हो जाता ना, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? मूर्ति किसने रखवाया? आपको मालूम है? लाठी के खुलवाने के बाद गोली चलवाने का भी काम आप लोगों ने किया। गोली इस बात को नहीं कहते हैं। गोली आज आप कह रहे हैं भय का माहौल है, भय का माहौल बताइए ना। ये लोग चलवाते हैं, बेटियां 2 बजे रात तक घूमती है, इसी भय का माहौल इसी गोरखपुर में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, लूटपाट हो रहा है। आप लोग इस बात को नहीं बताते हैं। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, चरम पे भ्रष्टाचार है, पूरा अपराध वाला माहौल है। कोई एम्स फर्टिलाइजर नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, एम्स के मरीज सदर हॉस्पिटल में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो यही लोग वहां पे मार भी करवाने का काम करते थे मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों से। योगी आदित्यनाथ जब यहाँ के सांसद थे तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते थे। अब बम ब्लास्ट आप बताइए ना। 1 मिनट, ये सड़क से लेकर सांसद तक मेडिकल कॉलेज पे करते थे ना। 5 साल तो 7 साल से इनकी सत्ता है ना, इस समय प्रदेश में, केंद्र में सत्ता है। आप बताइए, आए दिन इस समय
मेडिकल कॉलेज में बीमार और तीमारदार मार खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप किसी से पूछ लीजिए कि आजकल मेडिकल कॉलेज में कितनी बदतर स्थिति है। योगी जी के जब भ्रमण का कार्यक्रम होता है तो पर्दा लगा करके गंदगी छुपा दी जाती है। दुर्व्यवस्था इतनी है कि वहां से पेशेंट या तो मर जाता है या वहां से भाग जाता है। ये इनकी व्यवस्था है, सीएम सिटी की ये व्यवस्था। शर्म नहीं आती है इन लोगों को झूठ बोलने में। विकास की बात ये लोग करते हैं। विकास नहीं हुआ बता रहे हैं। विकास आपको नहीं दिखाई देगा। आप लोगों ने विनाश का काम किया है तो विकास कहाँ दिखाई देगा? आप लोगों ने लूटा, दुनिया के घोटाले का करने का काम आप लोगों ने किया। आप बताइए ना, गोरखपुर में योगी जी जाते हैं तो आप बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में छुपाया जाता है। 55 साल में आप लोगों ने छुपाने का काम किया। आज सम्मानित जनता गोरखपुर की देख रही है। उत्तर प्रदेश का कानून पूरे भारत में पूरे विश्व में नाजिर बना कानून लागू है कि अभी आज ही एक छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या की कोशिश की गई है। इतना कानून है कि देवरिया कांड पूरे दुनिया में फेमस हो गया। इतना इन लोगों के कानून का भय है कि रोज ये लोग नहीं बता रहे। हम लोगों ने जाके सहानुभूति किया दोनों परिवार से। आप लोगों ने क्या किया? आप बताइए ना। सहानुभूति एक परिवार के, अगर ये ईमानदारी से बता दें, एक परिवार के समर्थन में पूरा समाज को इकट्ठा किए ये लोग। जबकि हम अखिलेश यादव को क्या जानते हैं? हम आपके साथ गठबंधन में नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ उस मुद्दे पे, गठबंधन में नहीं है हमारे। आप लोग आए दिन विवादित बयानों मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है, ठगबंधन गठबंधन, सबसे बड़ा तो ठगबंधन इन लोगों का है। कहते एक अकेला से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 15 लाख का कोट पहनता है। आप बताइए, सम्मान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कोट नहीं पहनेगा तो अंडरवियर पहन के घूमेगा? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जैसा पहना कोई पूरे विश्व का मुख्यमंत्री दिखा दे। उस बात को आप बताने में शर्माते हैं। जब मोदी की बात करिए तो ये योगी की बात करेंगे, योगी की बात करिए क्या करते हैं तो ये कुछ और बात करेंगे। 25 करोड़ की बंगला बन गया, उनका निजी बंगला बना, जो 8.5 एक जहाज रहते हुए 8.5 करोड़ का जहाज में रंगरेलियां मनाते हैं मुख्यमंत्री पूंजीपतियों के साथ। क्या बात करेंगे? और वो जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं, और ये जो केजरीवाल जी का जो सरकारी बंगला बना है, क्या उनका निजी बंगला है? अरे जो जीत के जाएगा वो मुख्यमंत्री बनके उस बंगले में रहेगा, चाहे वो 1 रुपया खर्चा हुआ हो, चाहे 100 रुपया खर्चा हुआ हो। लेकिन इन लोगों को और कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है। वहाँ जो दिल्ली में स्कूल बन रहा है, मिला कि हमको नहीं मुद्दा मिला। आप प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति दिल्ली में आपको दिक्कतें हैं। एक गरीब परिवार का व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन गया? 80,000 रुपए किलो का मशरूम खाएगा, 2.5 लाख का चश्मा पहनेगा, 9 लाख का सूट पहनेगा। नमक रोटी खाते थे, हमको सत्ता से बाहर हो गए। इस समय जो बात आप लोग केवल जनता को भ्रमित किए। आप लोगों को जनता ने धूल चटाने का काम किया। इस समय का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, अब पहन के घूमता है 9 लाख का सूट। तो वही तो बात होकर इस समय का मुख्यमंत्री कहता है अपने बाप के मरनी में नहीं जाता है, और कल्याण सिंह के लोटिया को लेकर के बाबूजी करके ठीक है ना, ये तो मेरा संस्कार है। अपने बाप को नहीं पूछना, अपने बाप को नहीं, अपने बाप के साथ बताइए ना, अपने बाप के साथ गद्दारी है, दूसरे के बाप के साथ बैठे हुए थे। कोरोना काल इतनी बड़ी भयावह बीमारी आई, आप लोग दिखे होते तो आज बदतर स्थिति नहीं होती। आप लोग आज नजीर बना चुनाव है। सुनिए, 5 राज्यों में तो ये खत्म है, एक राज्य में नहीं आ रहे हैं। जिस राज्य में ये सोच बहुत अपना राजस्थान में दिमाग लगा रहे हैं, राजस्थान में इनकी और बुरी हालत होने वाली है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम से ये साफ हो रहे हैं, सब जगह से साफ हो रहे हैं। अब इनको ये उम्मीद है कि केंद्र में, सुनिए, अभी पंजाब गया नहीं समझ में आया, कर्नाटक गया नहीं समझ में आया, आने वाले समय महाराष्ट्र जाएगा, इनको नहीं समझ में आएगा। अभी ये लोग मुगालते में हैं, अभी ये मोदी 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 कर रहे हैं। अभी उसके बाद यही जनता जब मोदी को आउट करेगी तो यही लोग पाला फिर बदलेंगे। ये लोग क्या बात करेंगे? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग सन 88 से भारतीय जनता पार्टी और संघ के साथ रहे हैं। और सुन लीजिए, 5 राज्य की स्थिति आपकी क्या होगी, यही सम्मानित मीडिया के बंधु लोग बताएंगे आप लोगों की स्थिति क्या होने वाली है। आज दिल्ली की सरकार जाके दिल्ली में लोग देखे ना, दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। आप लोगों ने बदतर स्थिति बना दी दिल्ली की। 20 साल तक आने वाले में आप लोगों ने जो दिया हिंदुस्तान की जनता को, सारी हिंदुस्तान की सम्मानित जनता देख रही है। यही गैस सिलेंडर 15 दिन नहीं मिलता था, 400 मिलता था, इस समय 1200 में मिल रहा है। इस समय 400 मिलता था, इस समय 1200 में मिल रहा
है, इस हर समय परिवार को सरकार राशन कर रही मिलता है। है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देगा। राशन मिलता है। अभी तो इनके जो मोदी जी है फ्री की रेवड़ी कहते थे, अब राशन बताने में इनको शर्म नहीं आ रही है कि राशन फ्री का नहीं है, वो इनके पैसे का है। हमको क्यों नहीं शर्म, हमको क्यों शर्म आज बताइए ना। ये हम दिल्ली की बात सम्मानित कर रहे जनता के साथ हैं हैं। ना, दिल्ली की जनता के आगे ये लोग दरवाजे दरवाजे अमित शाह और मोदी जी पर्ची बांटे थे, जनता ने समझा दिया। अभी हालिया वहाँ का निगम का चुनाव हुआ, स्थिति नहीं देखे आप, एक सुनिए छोटे राज्य में आप बता दिए उत्तर प्रदेश में बस से अरे पंजाब गुजरात भी तो नहीं, आप गुजरात गए थे, अरे गुजरात गया था, गुजरात। अरे खिसियानी बिल्ली का मन हो चाहिए, लोग क्या करेंगे आप लोग? अरे आप वोट दिया, वहाँ की जनता ने इतना वोट दिया कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन वही गई। बिकेगा। ये लोकतंत्र का हनन आप कर रहे हैं। ठीक है, आने दीजिए, आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए। ए नाऊ कितना बार साहब अगवे आई, वो तो सम्मानित जनता बताएगी नाऊ कितना बाल है और उनके पास कितना बाल। अभी कर्नाटका नहीं समझ में आया, पंजाब नहीं समझ में आया, अभी ये सब कुछ नहीं समझ में आया। अभी समझ में आएगा जब ये 5 राज्यों तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 5 राज्य। सारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज विकल्प नहीं है इन लोगों पर। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। कौन कुर्सी ले लेगा? ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ ही नहीं रहे। अब सुनिए, अब इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ दिया है। अमित शाह और योगी जी का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। योगी जी को नीचा दिखाने के लिए यही अमित शाह एंड कंपनी RMD अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी आपको सूचना कहां से मिल गई है? मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राष्ट्रीय स्तर का उनको पद दिया गया, ठीक। तो सम्मान की बात। एक मिनट, यही मोदी जी गोरखपुर आते हैं और गोरखनाथ मंदिर नहीं जाते हैं, पंकज चौधरी के वहां जाते हैं। ये भी सम्मान की बात है। एक कौन सा सम्मान का बात है? अरे गोरखनाथ मंदिर के गोरखनाथ मंदिर एक बार नहीं कई हजार बार गए हैं। उनकी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। अभी आपने कहा ना, फिर अमित शाह ने कहा सुपारी जैसी पार्टी, सुपारी जैसी पार्टी इनके गले में अटकी हुई है। अब इनको समझ में आ रहा है, तो कभी ईडी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। और रही बात झगड़े की, इन्होंने बात कहा, अरे अभी मोदी जी के बाद अमित शाह और योगी जी का झगड़ा निपटाइए ना। वही झगड़े को आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपने कहा है, आपने चौधरी को इज्जत देते हैं तो आपको दिक्कत होती है। हम राम मोहन जी को एक डॉक्टर के पद से विधानसभा, विधान परिषद खेमेबाजी, तो आपको दिक्कत हो रही है। खेमेबाजी केवल योगी जी को घेरने के लिए, योगी जी को घेरने के लिए पूरी गुजराती भाजपा जो पूंजीपतियों की दलाल हैं, जो वो लगे हुए हैं योगी जी को घेरने के लिए कि ये प्रधानमंत्री न बनने पावे। और अमित शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि योगी जी कभी भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार ही ना पाए। योगी जी ने आप लोगों से कह दिया कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए। छोड़िए, कई बार डिबेट देखे होंगे महाराज जी का। महाराज जी ने साफ समझे कहा है मुझे लखनऊ तक ही रहना है, मुझे नहीं सोचना है। हाँ, क्यों नहीं कहता है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है? मोदी कहते थे हमको प्रधानमंत्री बनना है। नहीं कहे, मोदी कहते थे, इच्छा नहीं हुई कि हम एक हम जगह क्या से कह रहे एक हैं? राजनीतिक पार्टी हम में क्या कह रहे हैं? आपकी बात कोई नहीं मानने वाला है, झूठ ही बातें हैं। पहले बात रखनी, मेरी बात सुनिए। कभी मोदी जी कहते थे क्या हमको प्रधानमंत्री बनना है? वो तो अपने गुरुए को लात मार करके उनके कंधे पे लात रख करके चढ़ गए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। आज अडवाणी जी ऐसे कांपते हुए नमस्ते करते रहते हैं। उनको क्या चक्कर है भाई? ये सम्मान की बात करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। यही इनका संस्कार है कि जिसके कंधे पे हाथ रखो उसी के कंधे पे लात रख के ऊपर चढ़ जाओ। ये भाजपा के लोग करते हैं। और ये झगड़े की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल लोगों की बात करते हैं। अरे ये झगड़ा तो पहले अपना निपटा लेना। यही झगड़ा भाजपा को न तोड़ दिया, यही योगी जी भाजपा से अलग नहीं हो गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आगामी चुनाव के बाद। दावे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात मैंने कही है, मैंने बहुत बड़ी बात और बहुत सही बात कही है। यही भाजपा गुजराती भाजपा, एक मिनट, अब की बार यही भाजपा गुजराती भाजपा और उत्तर भारतीय भाजपा में 2 टुकड़ों में बटेगी। आप देख लीजिएगा। बड़ी बात कर रहे हैं योगी जी भाजपा से। जी, आपने कहा है कि आडवाणी जी के बारे में, आडवाणी जी आज भी हमारे सम्मानित नेता हैं और रहेंगे। आपको दिक्कत इस बात की है, आपके पार्टी के लोगों ने आपको सम्मान करना सिखाया नहीं। हमारे वहाँ किसी के बाप की पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। बाप की पार्टी नहीं, आपके वहाँ है परिवार की पार्टी है। आपके वहाँ परिवार की पार्टी नहीं है। बात सुन लीजिए, फिर इन्होंने छेड़ा है, फिर इन्होंने छेड़ा है। अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे भारतीय जनता पार्टी में और उन्होंने मोदी जी को टिकट देने का काम किया था। आडवाणी जी टिकट नहीं बांटते थे, न राजनाथ सिंह के जिम्मेदारी पे था और श्री राजनाथ सिंह जी ने टिकट देने का काम किया। इन्होंने यादव, अरविंद केजरीवाल,
और ममता बनर्जी, हाँ। राहुल गांधी जैसे लोग टिकट बांटते नहीं, हैं। ठीक है। मेरे वहाँ परिवार के लोग टिकट नहीं बांटते हैं। नहीं, ये लोग इन्होंने कहा परिवारवाद करते हैं लोग। अब परिवारवाद पे मैं कहूंगा एकदम ध्यान से सुनिएगा। कल्याण सिंह के लड़के राजवीर सिंह, राजवीर सिंह के लड़के संदीप सिंह, अमित शाह का लड़का जय सिंह जो क्रिकेट का क नहीं जानता है, बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ है, सचिव बना हुआ है, हैं? ये बात करेंगे राजनाथ सिंह का, उनका लड़का पंकज सिंह। ये बात करेंगे पूनम महाजन की बात नहीं करेंगे, ये अनुराग ठाकुर की बात नहीं करेंगे। ये तो राष्ट्रीय स्तर पे वंशवाद चला रहे हैं। इनके हर पार्टी के नेता के लड़के आज भाजपा में विधायक और मंत्री बने बैठे हैं। यह क्या बात, मैं फिर कह रहा हूं, ये संस्कार की बात करेंगे लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे, और जब अपने ही छेड़ेंगे और अपने ही भागेंगे। हम भगने का काम आप लोग करते हैं। अखिलेश यादव के 3 पुस्तकें लोग राजनीति लेके पैदा हुए थे। आपके अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए कब राजनीति लेके पैदा हुए थे? आप क्या बात करेंगे? आप लोगों के संस्कार में है ही नहीं ये बात। आप लोग केवल जबरदस्ती की बातें करते हैं। आने वाले समय में यही सम्मानित जनता बताएगी कि चुनाव क्या होता है और परिणाम क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही फिर से सिर्फ पाएंगे। हम जबरदस्ती की बात नहीं करते हैं। दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता और गुजरात की जनता ने दिखा दिया कि जो स्कूल पे बात करेगा, जो स्वास्थ्य पे बात करेगा, जो फ्री बिजली पे बात करेगा, जो फ्री पानी पे बात करेगा, उसको जनता चुनेगी। और गुजरात का ही वोटर इनको सबक सिखाया है, इनको वहां से नकारा है। 6 विधायक हमारे जीते गुजरात से, और वहां के वोटरों ने इतना वोट दिया आम आदमी पार्टी को कि वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बन गई। एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में 6 सीट जीती है। इस बात को शर्म लगती है बताने में। ये लोकतंत्र है, यहाँ हार जीत होता रहता है, लेकिन हम सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम लड़ना जानते हैं, हम चलना जानते हैं, हम दौड़ना भी जानते हैं। आप लोग केवल एसी में बैठना जानते हैं, इसलिए आपको दिक्कत है कि पूंजीपतियों के हाथ देश बेचना भी जानते हैं। ये नहीं कहेंगे क्या कर रहे थे? कौन कर रहा था? 55 साल आप बताइए ना, 55 साल आप लोग क्या किए? वो 55 साल खराब, वो 55 साल खराब किए तो सत्ता से बाहर हो गए। सुनिए, एक मिनट, वो 55 साल सत्ता से बाहर रहे या सत्ता में रहे, 55 साल में बाहर हुए। आप 10 साल में आपकी हालत ये हो गई कि जनता जहां देखो वहीं प्रत्याशियों को मार रही है, जहां देखो वहीं दौड़ा रही है। अरे वीडियो देखिए ना, अभी गुजरात में मेरे पास कांग्रेस के लोग गए थे झंडा लगाने, वहां की बहु बेटियों ने भगाने का काम किया। क्या कि भागो यहाँ से झंडा लेके, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं। उसी गुजरात के वोट से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। उसी गुजरात में जहां मोदी का सिक्का चलता है, हमारे 6 विधायक जीते। अभी और सुनिए, अगर वो गुंडागर्दी नहीं किए होते, सूरत में हमारा नगर निगम है, सूरत जैसे शहर में हमारा नगर निगम पे हमारा कब्जा है गुजरात के अंदर। सूरत के प्रत्याशी को पूरा न्यूज चैनल पे चला था, ये लोग रातों रात अपहरण करके उसको धमकाए, डरवाए और कहे कि तुम अपना पर्चा वापस ले लो। ये डर है इनके अंदर, ये इस तरह का हरकत करते हैं। और सुनिए, सारे भ्रष्टाचारियों को, सारे भ्रष्टाचारियों को सारे आप लोग इसी चक्कर में पड़े हैं। सारे भ्रष्टाचार कब शुरू करें हम लोग, इस चक्कर में आप लोग पड़े हैं। और कोई भ्रष्टाचारियों को ही शामिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, अजीत पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। ये किसका आपने लेंगे? इनके वॉशिंग मशीन में आते हैं सब, धुल करके भाजपा में सफेद पोस्ट बन जाते हैं। क्या कहेंगे ये लोग? ये लोग क्या संस्कार की बात करेंगे? ये क्या देशभक्ति की बात करेंगे? अरे मैंने कहा तो, ये जिस तालिबान का भय दिखाए भारत के नागरिक